सेम्पी गुप्ता जीवन यादव को रखवा कर यहाँ कमीशन उछलवाती है, अपने सेम्पी गुप्ता यहाँ नहीं बैठती हैं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हम शुरू से जब हम फर्स्ट बार सदन में सब लोग उठा तो उस शुरू से यही मांग हो रहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे तो चलेगा नहीं। वो घर पे बैठी रहती हैं और यहाँ रंगदारी उछलवाती हैं। जेई से रंगदारी मांगा जा रहा है, सहायक से रंगदारी मांगा जा रहा है, एक्जीक्यूटिव अफसर से रंगदारी मांगा जा रहा है, ठेकेदार से रंगदारी वसूला जा रहा है। कौन मांगता है, कौन वसूलता है? अब यहाँ पे जो स्थिति बना हुआ है, चेयरमैन साहब बैठाई हैं लोगों को चैम्बर खोल के अपना। जब उप चेयरमैन नहीं रहेंगे तो ये चैम्बर क्यों खुलेगा? दलालों का अड्डा बना दिया गया है इस नगर परिषद को। जीवन यादव हमको फ़ोन किए। अच्छा। तो कॉल हम नंबर सेव नहीं था, नहीं उठाया। दूसरा कॉल किए तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा बाप बोल रहे हैं, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? कौन बोल रहा है? जीवन यादव बोल रहे हैं कि तुम्हारा बाप बोल रहे हैं। अच्छा, आपको? हाँ, फ़ोन क्यों नहीं उठाया? उसके बाद उन्होंने उधर से आवाज़ लगाई कि कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप बोल रहे हैं। तुम्हारा बाप। तो हम बोले कि इस तरह बात क्यों कर रहे हैं, आप कोई काम है तो हमसे बोलिए, बड़ा उससे बोलिए, ऑफिस में बोलिए चल के। तो वो बोले कि तुम्हारा बाप बोल रहे हैं, हम यहाँ के सिवान के मालिक हैं, और उसके बाद गलत शब्द बोलने लगे। जीवन यादव जी आए गाड़ी से, सायरन बजाते हुए, किस मतलब पावर में है कि वो सायरन बजा रहे हैं जैसे कोई मंत्री चलता है। गाड़ी से? उन चेयरमैन सभापति लिखा हुआ है उस गाड़ी पे। चेयरमैन की गाड़ी में बैठे थे? जी। अच्छा। और उस पर सायरन बज रहा है, जैसे कोई मंत्री या एम्बुलेंस वगैरह जाता है तो सायरन बजता है ना, वैसे सायरन बजाते हुए नगर परिषद में उनका गाड़ी का एंट्री हुआ। गाड़ी से उतरे, ऊपर गए चैम्बर में, चेयरमैन साहब के चेयर पर बैठे। उसके बाद बाड़ा बाबू नीचे से गए। उसके बाद रंजीत को बुलाया गया, रंजीत से गाली गलौज हुआ, हाथापाई हुआ। उससे मैंने वो बता रहा था कि 50 लाख रुपए का डिमांड किया गया। उसके बाद यूओ साहब भी आए, यूओ साहब के सामने भी उसको गाली दिया गया और यूओ साहब कुछ नहीं किए। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। यूओ साहब क्यों कुछ नहीं किए? तो कहाँ किया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। 17 उनके कर्मचारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, उनके सामने हुआ, तो उनको तो बोलना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर ले लिए, बोले कि 50 लाख रुपया जो है हमको चाहिए। कौन बोला? हम जीवन यादव। फिर बोले 50 लाख रुपया हमको चाहिए। अनूप से बोले दिए कि तुम 50 लाख रुपया हमको दे दो, इसमें से डिजिटल सिग्नेचर ले लिए। ऐसा 50 लाख? अब पता नहीं कैसा 50 लाख। देखिए, मामला कुल मिलाकर मामला कमीशन का है कि इनको चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसा लोग से उछले और हमको दें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हमको धक्का दिए और बोले कि गाली देने लगे और गलत शब्द बोलने लगे। अच्छा। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि तुमको गोली से मारेंगे, तो यूँ करेंगे। कौन बोला था? जीवन यादव। तो वहाँ अध्यक्ष मौजूद थी? नहीं। जीवन यादव उनकी कुर्सी पर थे? जी। और आपको उन्होंने सीधे बोला कि आप 50 लाख रुपए दे दीजिए, गाली देते हुए, धमकाते हुए। आपको लगा कि हथियार भी साथ था उनके बाहर लोग थे, लिए हुए थे, हथियार लिए हुए थे, हथियारबंद लोग बाहर थे? जी। अच्छा। तो आप तो डर गए होंगे तब? जी। आप डर गए होंगे, आपने तुरंत फोन किया होगा, चाहे अपने लोगों से बताया होगा? नहीं, किसी से नहीं, फोन भी मेरा रख लिया था वो। अच्छा, फोन भी आपका रख लिया? जी। दारू के नशे में हमको दिखाई दिया, आवाज़ से लगा। जी जी। अच्छा, मैंने लग रहा था कि पी के आए। जी। और वही बोले, गाली वाली दिए, बोले कि उठा लेंगे सबको, तुम नहीं आ रहे हो, तुम नहीं आओगे तो तुम घर वाले को उठाएंगे वगैरह वगैरह बोले। कौन बोला था? जीवन यादव बोले। अच्छा, सामने से फोन पे? नहीं, सामने बोले, यहाँ पे घर वालों को उठा लेंगे। जी। अब ईओ साहब के सामने ये घटना घट रही है, आपके सामने? अच्छा, ईओ साहब के सामने जब वो आपको ईओ साहब के सामने भी गाली दी है तो ईओ साहब उनको कुछ रोके नहीं, कुछ बोले नहीं? वो प्रयास कर रहे थे रोकने का, 1-2 बार बोले, उससे ज़्यादा नहीं बोले। जिला प्रशासन, डीएम साहब और तमाम आला अधिकारियों से हम मांग करते हैं कि इस पे उचित कार्रवाई किया जाए और आने वाले दिनों में कर्मचारी, चाहे किसी माननीय, चूँकि माननीय को लोग को भी, पार्षद लोग को भी गाली गलौज होता रहता है, किसी कर्मचारी, किसी माननीय को चाहे कुछ भी अगर होता है तो इससे जिम्मेदार जीवन यादव होंगे। तो आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? आप कर्मचारी, देखिए, कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते सारे कर्मचारियों को बैठक हुई, सारे कर्मचारियों ने तय किया कि भाई इस मामला को हम लोग डीएम साहब, एसपी साहब और थाना को हम लोग देंगे कि कल अगर एफआईआर होता है तो अगर जेल जाएंगी तो जीवन यादव जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑथराइज पर्सन नहीं है। हमारे चेयरमैन जेल जाएंगी और उनके पद का अगर मिसयूज किया जा रहा है, कहीं से भी अगर एफआईआर होता है तो वो सेम्पी गुप्ता जी जेल जाएंगी। तो उनसे निवेदन है कि वो आएँ तभी अपने कार्य को निष्पादित करें, और नहीं तो उनसे अगर पद नहीं संभाल रहा है तो इस्तीफा दे दें,
क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि उनके टेबल पर, उनके चेयर पे दूसरा कोई बैठ के कार्य को करवाता है। कर्मचारी जब तक समझ रहे थे कि भाई इनके प्रतिनिधि हैं, आते हैं और वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रतिनिधि अगर बैठ के अभद्र व्यवहार करेगा, कर्मचारियों का शोषण करेगा, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक सवाल और, तीनों जेई से भी पैसे की डिमांड की गई, सुमन जी, शेखर जी और जो अनिल जी है। देखिए, अनिल जी का मामला मेरे सामने आया, अनिल जी ने हमसे फ़ोन पे बताया, लेकिन वो कानूनी कार्रवाई में आगे नहीं बढ़े, चूँकि डरे समय थे, चूँकि उनको 3-4 घंटा बैठा के अपने घर पे रखा गया था। और हाँ, यहाँ तक कि उनको गोली बंदूक सर पे भिराया गया था, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया, लेकिन कानूनी कार्रवाई में आगे नहीं बढ़े, जिसके कारण से यूनियन भी आगे नहीं बढ़ा। किसके द्वारा ये सब किया गया? जीवन यादव के द्वारा। वो हमको फ़ोन किए, और जीवन यादव हमको फ़ोन किए। अच्छा। तो कॉल हम नंबर सेव नहीं था, नहीं उठाया, दूसरा कॉल किए तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा बाप बोल रहे हैं, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? जीवन यादव बोल रहे हैं कि तुम्हारा बाप बोल रहे हैं। अच्छा, आपको? हाँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? उसके बाद उन्होंने उधर से आवाज़ लगाई कि कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप बोल रहे हैं। तो हम बोले कि इस तरह बात क्यों कर रहे हैं, आप कोई काम है तो हमसे बोलिए, बड़ा से बोलिए, ऑफिस में बोलिए चल के। तो वो बोले कि तुम्हारा बाप बोल रहे हैं, हम यहाँ के सिवान के मालिक हैं, और उसके बाद गलत शब्द बोलने लगे। कौन बोला था ये सब बात? जीवन यादव। शब्द आपको बोले? हाँ, आप शब्द बोले, गाली दिए। तो किस बात के लिए आपको गाली दी? क्या प्रश्न था? काम करने के लिए नहीं, वो बोले गाली दिए कि तुम दलाली करता है, ये करता है, वो करता है। हम ऑफिस के स्टाफ हैं, कह रहे हैं कि दलाली करता है। नगर परिषद में आप क्या हैं? हम कार्यपालक सहायक हैं। ये कब की घटना है? 17 तारीख को फोन पे ही बात हुई थी? फ़ोन पर। उसके बाद यहाँ ऑफिस में आए, कब आए? तो फिर ऑफिस में 4:30-5 बजे करीब में आए। तो फिर बड़ा बाबू हमको बुलाए कि आइए, बुला रहे हैं। तो हम गए वहाँ पे, तो हमको गाली वाली देने लगे जाते जाते। नहीं, हम बोले कि कोई काम है तो हमको बताइए, नहीं तो ऑफिस में आके जान गए कि जीवन यादव बोल रहे हैं? आवाज़ से तो लग गया। अच्छा अच्छा। तो हम आपने कहा कि बताइए काम क्या है? जी। तो फिर क्या बात हुई? कुछ नहीं, गाली वाली देने लगे। तो आप बोल रहे हैं कि आप उन्होंने कहा कि आप दलाली करते हैं। जी। आप दलाली करते हैं? नहीं, हम तो ऑफिस के स्टाफ हैं, काम करते हैं ऑफिस में। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। क्या है आपको लगता है? आप कुछ तो हमको तो नहीं लगता कि उस तरह हम काम करते हैं अभी। नहीं, आप नहीं करते हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या आपसे क्या दुश्मनी हो गई? हमसे तो कोई दुश्मनी नहीं है उनको, अब पता नहीं क्यों चाहते थे आपसे? आप कोई काम बोले थे? वो बीच में बात हुआ, तो उस फिर शाम में यहाँ आए तो बोले कि डिजिटल सिग्नेचर ले लिए, बोले कि 50 लाख रुपया जो है हमको चाहिए। कौन बोला? हम जीवन यादव। फिर बोले 50 लाख रुपया हमको चाहिए, अनूप से बोले दिए कि तुम 50 लाख रुपया हमको दे दो, इसमें से डिजिटल सिग्नेचर ले लिए। कैसा 50 लाख? अब पता नहीं कैसा 50 लाख। जी आपसे कहा धमकी देना, आपको धमकी देना, गाली देना, उसके बाद ऑफिस में आना, डिजिटल सिग्नेचर ले लेना और कहना कि 50 लाख रुपए दीजिए, तो कुछ तो ऐसी बात होगी ना जो तो फिर कुछ हमको नहीं जानकारी, बोले 50 लाख देने के लिए आपसे मांगे। हाँ, फिर वो डिजिटल सिग्नेचर लेके अनूप से बोले कि आप 50 लाख रुपया लो, डिजिटल सिग्नेचर हमको चाहिए। कहाँ से 50 लाख? अब वो पता ना, उस साइट पर कोई पेमेंट वगैरह होता है, उसके डिजिटल सिग्नेचर है सर का, वो सिग्नेचर ले लिए और बोले। अच्छा, सिग्नेचर ले लिए वो? जी। नगर पैसा से 50 लाख रुपया? जी। तो पैसा निकाल लिए हैं? नहीं, पैसा नहीं निकाल। तो आप शिकायत की है? आप? हम सर को लिख के दिए हैं। अच्छा, सर को आपने? जी सर। ऑफिस में आया तो आपके साथ मारपीट भी हुई? नहीं, केवल थोड़ा सा धक्का दिए, बोल रहे हैं कि गोली से मारेंगे तो ये करेंगे। क्या ऑफिस में आया? कितने लोग साथ थे? नहीं, बड़ा वो थे और 2-4 उसमें ठेकेदार लोग थे। अच्छा, कौन कौन लोग थे? एक राजन श्रीवास्तव थे और कुछ लोग, नाम नहीं पता हमको। अच्छा, फिर क्या हुआ? और हम गए अंदर तो हमको धक्का दिए और बोले कि गाली वाली देने लगे, गलत शब्द बोलने लगे। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि तुम्हें गोली से मारेंगे तो ये करेंगे। कौन बोला था? जीवन यादव। अच्छा, फिर यही हुआ अपने ऑफिस में आपके साथ जी। जब गलत व्यवहार की दुर्व्यवहार किया आपके गया। आपके पास जब आए तो आपको उन्होंने सीधे धक्का दिया? और नहीं, हम उनके पास गए थे, बुलाए थे, बड़ा बाबू बुलाए तो हम बुलाए थे? गए। इसके चेंबर में आप गए? चेयरमैन के चैम्बर में। अच्छा, जीवन यादव बैठे हुए? जी, वहाँ जीवन यादव बैठे थे? जी। आवेदन में आपने लिखा कि चेयरमैन साहब थी? जी। एक मिनट, आवेदन में आपने लिखा कि दारू के नशे में थे? जी, बताइए। दारू के नशे में हमको दिखाई दिए, आवाज़ से लगा। जीवन यादव? जी। जी। अच्छा, मैंने लग रहा था कि पी के आए। जी। कब घटना है? 17 तारीख को शाम तो को। आज चैम्बर में आज 17, आज इतने दिन हो गए, 3-4 दिन का टाइम हो गया। तो ऑफिस बंद था इसलिए कुछ नहीं दे पाए। तो अभी क्या करेंगे आप आगे? हम सर को आवेदन दिए हैं कार्रवाई करने के लिए। क्या करने के लिए? कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिए हैं। अच्छा, ईओ साहब को जी। आवेदन दिए हैं आप?
ईओ साहब की तरफ से अभी कुछ आश्वासन दिया गया आपको? नहीं सर, तो अभी आए नहीं, ऑफिस में आते हैं तो फिर कुछ। अच्छा, एक और सवाल होता है, जब आप ऑफिस में गए, अध्यक्ष जी ऑफिस में गए, तो वहाँ अध्यक्ष मौजूद थी? नहीं। जीवन यादव उनकी कुर्सी पर थे जी। और आपको उन्होंने सीधे बोला कि आप 50 लाख रुपए दे दीजिए, गाली देते हुए बोला। गाली देते हुए, धमकाते हुए? आपको लगा कि हथियार भी साथ था उनके? उनके बाहर लोग थे, लिए हुए थे, हथियार लिए हुए थे, हथियारबंद लोग बाहर थे? जी। अच्छा, तो आप तो डर गए होंगे तब? जी। आप डर गए होंगे, आपने तुरंत फोन किया होगा, जी। चाहे अपने लोगों से बताया होगा? नहीं, किसी से, फोन भी मेरा रख लिए थे वो। अच्छा, फोन भी आपका रख लिया? जी। अच्छा, और आपको सीधे उन्होंने धमकी दिया? आपका फोन उन्होंने जबरदस्ती ले लिया? हाँ, जबरदस्ती ले लिए। वही तो। फिर दिए? हाँ, फिर बाद में ला करके दिए, भिजवा कितने लोग के। के सर साथ वो आए थे? सर आए, उसके बाद दिए वो। अच्छा, कितने लोग के साथ आए थे? तो करीब 5-10 लोग थे। 10 लोग के साथ यहाँ आए थे? जी। ठीक है। एक और अंतिम सवाल होता है, उस समय जब घटना घटी तो स्कूटी साहब भी आपके साथ चैम्बर में थे? जरा और थे नहीं उस समय, उसके बाद आए तो उनके सामने भी गाली हमको दिए। आप फिर से सोच लीजिए, आप जी। कह रहे हैं कि वो मैंने जब घटना घटी तो स्कूटी साहब नहीं थे? नहीं, घटना तो जब जैसे घटा उसके बाद स्कूटी आए। साहब जब आए जी। तो आपने उनसे कहा, तो उनके सामने भी आपको उन्होंने उनके सामने हमको गाली वो दिए। क्या गाली सर दिया? के सामने। क्या कहे, कुछ कहे होंगे? अभद्र गाली दिए। गाली में तो दिया, क्या, उसके बहुत बाद सारा कुछ चीज। कहा होगा कि मैंने पैसा दो, इस तरह की नहीं, बात? पैसा की बात नहीं, गाली दी, उनके सामने गाली दिया क्या हमको। कह के आपको गाली दी? तो बहुत सारा चीज बोले गाली में। अरे जैसे आदमी गाली देता है तो तो बोलने कुछ लायक डिमांड नहीं है, होता इसलिए उसका। हम कर लिए। और क्या परिवार के बारे में कुछ बोले? और वही बोले, गाली वाली दिए, बोले कि तुम उठा लेंगे सबको, तुम नहीं आ रहे हो, तुम नहीं आओगे तो तुम घर वाले को उठाएंगे वगैरह वगैरह बोले। कौन बोला था? जीवन यादव बोले। अच्छा, सामने से फोन पे? नहीं, सामने बोले यहाँ पे। घर वालों को उठा लेंगे? जी। अब ईओ साहब के सामने ये घटना घट रही है, जी। आपके सामने अच्छा, ईओ साहब के सामने जब वो आपको ईओ साहब के सामने भी गाली दी है तो ईओ साहब उनको कुछ रोके नहीं, कुछ बोले नहीं? नहीं, वो प्रयास कर रहे थे रोकने का, 1-2 बार बोले, उससे ज़्यादा नहीं बोले वो। देखिए, दरअसल बात है कि एक हमारे नगर परिषद के स्टाफ हैं, कार्यपालक सहायक हैं रंजीत कुमार शर्मा, और उनके द्वारा, स्टाफ के द्वारा हमको बताया गया और घटना के सत्यापित भी किया गया कि जीवन यादव जी के द्वारा अपना निजी काम कराने के लिए उन पे दबाव बनाया गया। जब वो काम करने से मना किए तो उनको फ़ोन पे ही गाली गलौज दिया गया। उनका जिस फ़ोन से कॉल किया गया उसका आप उनका रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाया जा सकता है। उनके द्वारा गाली गलौज दिया गया। जब बात यहाँ तक नहीं थमी तो वो बोले कि तुम घर से तुरंत ऑफिस आओ, क्योंकि ये ऑफिस में उस समय मौजूद नहीं थे। अगर घर से तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे बहन बेटी, तुम्हारे परिवार को हम उठा लेंगे। तो ये डरे अपना ऑफिस में आए, और ऑफिस में आए तो बड़ा बाबू के द्वारा बताया गया कि भाई जाके सुन लिए, चलिए हम भी चलते हैं। बड़ा बाबू साथ में गए और वहाँ ऑफिस में इनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकी दी गई। और उनके द्वारा बताया गया कि जो डिजिटल सिग्नेचर है, बहुत लोगों को डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पता नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ही चेक का हस्तांतरण होता है, चूँकि इनका काम है, जितना भी योजना है उस काम पैसा आदान प्रदान करना, और उस डिजिटल सिग्नेचर को भी छीन लिया गया। और नशे की हालत में थे, ये बात सारे लोगों के द्वारा बताया गया, इनके द्वारा भी बताया गया, रंजीत कुमार के द्वारा भी बताया गया। कौन नशे की हालत में था? जीवन यादव जी नशे की हालत में। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी नशे की हालत में उस अफराज, एक हमारा कर्मचारी था, उसको भी मारा गया। और आए दिन नशे की हालत में ये कुछ भी गलत कदम उठा लेते हैं, ये नगर पालिका के हक में नहीं है। सबसे पहले तो जीवन यादव जी ना यहाँ के माननीय हैं, ना सभापति के कुछ रिलेटिव हैं, फिर भी उनके कुर्सी और उनके चेवर पे दरबार लगाना कहीं से शोभा नहीं देता है। और अब जानते हैं कि इसके पहले भी हमारे एक जेई थे अनिल कुमार जी, उनको भी उठा लिया गया था, रात को 2 बजे छोड़ा गया, उनसे 3 लाख रंगदारी लिया गया। कुल मामला ये है, ये पैसा ये जीवन यादव जी के द्वारा, लेकिन वो डरे थे और हम लोग से बोल के वो कानूनी कार्रवाई में आगे नहीं बोले। ये घटना कब की है? क्या ये करीब 10 दिन पहले ही घटना है। क्या पूरा घटना है? पूरा घटना है कि देखिए, मामला कुल मिलाकर मामला कमीशन का है कि इनको चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसा लोग से उछले और हमको दें। कुल मामला है कि एक्स्ट्रा पैसा आप जो जनता के जो ठेकेदार हैं, चाहे जो भी लोग हैं, अन्य लोगों उनसे पैसा ऐंठिए और हमको दीजिए। और पैसा नहीं देने पे
क्योंकि ये लोग जाहिर सी बात है अगर कहीं से पैसा लेंगे तब ना उनको देंगे। उनका क्या नाम है कि आप पैसा लीजिए, ठेकेदारों से लीजिए चाहे अन्य लोगों से लीजिए, लेकिन हमको पैसा दीजिए। अगर कोई पैसा अपने पास जिसके पास नहीं रहेगा तो कहाँ से देगा? तो इसीलिए सबके साथ ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है। टीसी के साथ भी एक मामला है कि उनसे भी पैसा लिया गया कि हमने जो भी जिसको ठेका दिया था ठेका रद्द करवा दिया है, अब आपको काम दिया नहीं तो हम ठेका पे दे देंगे, नहीं तो हमको भी आप लोग महीना दीजिए। तो कहीं से भी अगर कोई कर्मचारी अगर महीना देगा तो जाहिर सी बात है जनता से वसूलेगा, जाहिर सी बात है ठेकेदार से वसूलेगा। तो ये अनावश्यक ठेकेदार जनता पे पैसा का अत्यधिक बोझ डाल के इन लोगों से पैसा लेने की कोशिश किया जा रहा है। 50 लाख रुपए की मांग की गई है, बताया 50 लाख रंजीत कुमार जी के द्वारा बताया गया कि जो डिजिटल सिग्नेचर है उससे पैसा का आदान प्रदान होता है, और डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पैसा का अगर ये चाहते, अगर उनसे मिली भगत रहती, अगर उनके दबाव में ये आ जाते हैं तो उसे पैसा निकासी हो जाता है। लेकिन वो इन्होंने गाली सहना, मारपीट सहना सहा, लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं किया। वो डिजिटल 50 लाख रुपया है, ये नगर पालिका के कोष में करोड़ों रुपए हैं, उसका वो डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसी से चेक ट्रांसफर होता है। अधिकारी का जो साइन होता है जिसको डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर होता है, अन्य ऑफिस से काम होता है। तो इन्हीं सब मामलों को लेकर किया गया। तो जिला प्रशासन, डीएम साहब और तमाम आला अधिकारियों से हम मांग करते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई किया जाए, और आने वाले दिनों में कर्मचारी चाहे किसी माननीय, चूंकि माननीय को लोग को भी, पार्षद लोग को भी गाली गलौज होता रहता है, किसी कर्मचारी किसी माननीय को चाहे कुछ भी अगर होता है तो इससे जिम्मेदार जीवन यादव होंगे। तो आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? आप कर्मचारी देखिए, कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते सारे कर्मचारियों को बैठक हुई, सारे कर्मचारियों ने तय किया कि भाई इस मामला को हम लोग डीएम साहब, एसपी साहब और थाना को हम लोग देंगे कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से। चूंकि पहला कर्मचारी का पहला दायित्व होता था कि अपने कार्यपालक पदाधिकारी को आगाह करना, कार्यपालक पदाधिकारी को दे दिया गया, यहाँ तक कि वहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो कुल मिला के ये लूट खसोट के लिए, दबंगई के लिए, हिटलरशाही और रवैया अपनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो ये नगर पालिका में नहीं चलेगा जब तक हम लोग हैं। चेंबर भी बंद रखने का प्रयास की बात की गई है। देखिए, एक बात बताते हैं, माननीय चेयरमैन से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कल अगर एफआईआर होता है तो अगर जेल जाएंगी तो जीवन यादव जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑथराइज पर्सन नहीं है। हमारे चेयरमैन जेल जाएंगी, और उनके पद का अगर मिसयूज किया जा रहा है, कहीं से भी अगर एफआईआर होता है तो वो सेम्पी गुप्ता जी जेल जाएंगी। तो उनसे निवेदन है कि वो आए तभी अपने कार्य को निष्पादित करें, और नहीं तो उनसे अगर पद नहीं संभाल रहा है तो इस्तीफा दे दें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि उनके टेबल पर, उनके चेयर पे दूसरा कोई बैठ के कार्य को करवाता है। कर्मचारी जब तक समझ रहे थे कि भाई इनके प्रतिनिधि हैं, आते हैं और वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रतिनिधि अगर बैठ के अभद्र व्यवहार करेगा, कर्मचारियों का शोषण करेगा, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक सवाल और, तीनों जेई से भी पैसे की डिमांड की गई, सुमन जी, शेखर जी और जो अनिल जी है। देखिए, अनिल जी का मामला मेरे सामने आया, अनिल जी ने हमसे फ़ोन पे बताया, लेकिन वो कानूनी कार्रवाई में आगे नहीं बढ़े, चूँकि डरे समय थे, चूँकि उनको 3-4 घंटा बैठा के अपने घर पे रखा गया था। और हाँ, यहाँ तक कि उनको गोली बंदूक सर पे भिराया गया था, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया, लेकिन कानूनी कार्रवाई में आगे नहीं बढ़े, जिसके कारण से यूनियन भी आगे नहीं बढ़ा। किसके द्वारा ये सब किया गया? जीवन यादव के द्वारा। और नशे के हालत में लगातार ये होता है, जब भी वो नशा करते हैं आए दिन लगातार इस तरह किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार होता है। उसका जीता जागता उदाहरण है, पिछले बार सरफराज वाला मामला आया था, अभी टीसी वाला मामला था, अनिल जी वाला, आज रंजीत कुमार वाला मामला है। दूसरी बात है कि आप इसका सीसीटीवी फुटेज निकाल के देख सकते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज दे देंगे? एकदम, आप ईओ साहब से इसको आप लोग जाइएगा, चूंकि ऑथराइज पर्सन है, सीसीटीवी एकदम मिलेगा, चूंकि लिखित तौर पे आवेदन दिया गया है, और आवेदन दिया गया तो प्रशासन भी अपना काम करेगा। कहाँ दिए? आवेदन हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी को दिए हैं, चूंकि कर्मचारी का जो भी मामला होता है वो कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा ही जाता है थाने में। तो चिट्ठी बन के वो अपना उसको कार्रवाई करेंगे, नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम लोग धरना बैठेंगे, रोड पे बैठेंगे। थाने में एफआईआर आप लोग लिखवाएंगे? देखिए, थाने में कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से जा रहा अभी, क्योंकि सिस्टम होता है, प्रक्रिया होता है कि कर्मचारी के साथ कोई समस्या आता है तो अपने कार्यपालक अधिकारी को ही पहले आगाह करेगा। अभी 2-4 दिन पहले कार्यपालक सहायक के साथ ये घटना हुआ है, और उसके पहले भी जेई के साथ और कर्मचारी के साथ ये घटना जीवन यादव के द्वारा हुआ है घटना। ये सब, ये बिल्कुल बात सही है। रंजीत है कार्यपालक सहायक,
उनको मतलब फ़ोन पर पहले धमकाया गया, गाली गलौज किया गया। उसके बाद से चेयरमैन साहब के चेंबर में बुला करके उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, धक्का दिया गया और पैसा मांगने का भी मामला सामने आया है उनके द्वारा। इस पर क्या कुछ एक्शन लिया गया आप लोग? इसमें ईओ साहब का आवेदन दिया गया है। ईओ साहब आगे वो आवेदन को बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, लोग आगे जाएंगे। लोग क्या कार्रवाई करेंगे? हम लोग जाएंगे, लोग डीएम साहब से मिलेंगे, लोग धरना देंगे। लोग सिवान नगर परिषद सब बंद रहेगा अगर कोई कार्रवाई नहीं होगा इस पर। तो जेई से भी पैसा मांगा गया? जी, जेई से अनिल कुमार जेई हैं, उनसे 10-15 दिन पहले ऐसा व्यवहार हुआ है। उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है और उनको रात भर अपने घर पर रखा गया है। गोली भी मतलब दिखा करके मारने की धमकी दे करके उनसे 3 लाख रुपया लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया था? अनिल जी से, जीवन जादू लिए हैं। अनिल जी से? जी, अनिल जी से जी जबरदस्ती लिए हैं। और इनसे कितना मांग रहे हैं अभी जिनको? 50 लाख मांग रहे हैं। अभी दिया है नहीं? नहीं, अभी दिलाया नहीं है। किस लिए पैसा मांग रहे हैं? ये रंगदारी मांग रहे हैं। उनका कोई उचित नहीं बनता है पैसा मांगना। सुमन जी से भी विवाद हुआ था? और विवाद हुआ था उनसे वो भी। किस लिए? सब कमीशन का मामला है, रंगदारी का मामला है। ठीक है। ये मामला है 17 तारीख का, करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का समय है। पहले तो रंजीत को फ़ोन से बात हुआ, गाली गलौज हुआ। उसके बाद जीवन यादव जी आए, गाड़ी से सायरन बजाते हुए, किस मतलब पावर में है कि वो सायरन बजा रहे हैं जैसे कोई मंत्री चलता है। गाड़ी से? उन चेयरमैन सभापति लिखा हुआ है उस गाड़ी पे। चेयरमैन की गाड़ी में वो बैठे थे? जी। अच्छा। और उस पर सायरन बज रहा है, जैसे कोई मंत्री या एम्बुलेंस वगैरह जाता है तो सायरन बजता है ना, वैसे सायरन बजाते हुए नगर परिषद में उनका गाड़ी का एंट्री हुआ। गाड़ी से उतरे, ऊपर गया चैम्बर में चेयरमैन साहब के चेयर पर बैठे। उसके बाद बाड़ा बाबू नीचे से गए। उसके बाद रंजीत को बुलाया गया, रंजीत से गाली गलौज हुआ, हाथापाई हुआ। उससे मैंने वो बता रहा था कि 50 लाख रुपए का डिमांड किया गया। उसके बाद ईओ साहब भी आए, ईओ साहब के सामने भी उसको गाली दिया गया और ईओ साहब कुछ नहीं किए। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। ईओ साहब क्यों कुछ नहीं किए? तो कहाँ किया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। 17 उनके कर्मचारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, उनके सामने हुआ, तो उनको तो बोलना चाहिए। कैसा पैसे की मांग की है? तो 50 लाख मांग किया जा रहा है, किस तरह का पैसा? ये देखिए, ये पैसा तो रंगदारी हो गया ना। उनको किसी प्रकार का पैसा मांगने का कोई अधिकार नहीं है और डिजिटल सिग्नेचर ले रहे हैं और 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो वो तो रंगदारी वाला बात हो गया। रंजीत बता रहे कि हथियार से लैस अपराधी। हाँ, जीवन यादव जी जब भी आते हैं नगर परिषद में 5-7 हथियार बंद उनके साथ लोग आते हैं। ये नया बात थोड़े है। धमकाने की, डराने की। अब उनके भय से लोग चैम्बर में नहीं जाता है, चाहे कुछ नहीं बोलता है। इसके आज करीब 10 दिन 15 दिन पहले अनिल कुमार जेई हैं हमारे, उनको डेरा में उनका था पहले श्रीनगर, वहाँ से उनके डेरा से 10 बजे रात में उठा के 2 बजे 3 बजे रात तक रखा गया। वो 3 लाख का चेक काट के दिया, अभिषेक कुमार यादव के नाम पर 3 लाख का चेक काट के दिया, तब उनको फिर छोड़ा गया। सुमन जी के साथ गाली गलौज हुआ, शेखर जी के साथ गाली गलौज हुआ। किस लिए? यही रंगदारी के लिए, कमीशन के लिए। तो ये सारे लोग कमीशन दे रहे हैं? अब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं तो वही लोग बताएगा। इतनी सारी चीजें हो रही हैं जयप्रकाश जी, आपके जो 38-40 जितने ये पार्षद हैं जी, ये कहाँ? ये सब लोग आपके सामने देखिए बैठे हैं, सब लोग हैं। कहाँ? देखिए ईओ साहब में भी तो कमी है। 8 फरवरी को बैठक हुआ है। हर माह आपको एक बैठक करना है बोर्ड का। 8 फरवरी को बैठक हुआ है, उसके बाद आज 6 महीना 7 महीना हो गया, एक बैठक नहीं हुआ। एक माह में 2 सशक का बैठक करना है, 6 महीना 7 महीना हुआ, एक बैठक नहीं हुआ। ये तो एग्जीक्यूटिव को भी सोचना चाहिए क्यों नहीं बैठक हो रहा है। कमीशन का खेल नगर परिषद में चल रहा है, तभी ना सब लोग कमीशन ले रहा है। कमीशन का खेल कहाँ चल रहा है? कमीशन का खेल चलता तो शांतिपूर्वक सब लोग कमीशन ले लेता ना। साहब क्यों बैठक नहीं कर रहे हैं? क्यों? ईओ साहब बैठक तो चेयरमैन को बुलाना है। चेयरमैन चिट्ठी देंगे ईओ को, तबे ना ईओ बुलाएंगे। चेयरमैन महोदय बैठक नहीं, चेयरमैन महोदय आती नहीं है ऑफिस में, कहाँ आती हैं? जिस दिन बैठक होगा उस दिन आएंगी, वो भी 1 घंटा 2 घंटा लेट आएंगी। अगर 10 बजे 11 बजे उनके द्वारा समय दिया गया है तो वो 1 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा सारे माननीय लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद वो आती हैं। चेयरमैन का चेंबर खुलता ही नहीं है? डेली खुलता है।
कौन बैठता है? जीवन यादव बैठेंगे, उनके भाई चंदन यादव बैठेंगे, उनके भाई कुंदन यादव बैठेंगे, यही लोग बैठता है। मान लीजिए कार्यपालक सहायक के कार्यपालक पदाधिकारी के सहायक को पीटा गया, यानी कार्यपालक पदाधिकारी को पीटा गया है। अगर हमारे साथ हमारा अगर ड्राइवर पीटता है तो हमको पीटा गया, कार्यपालक पदाधिकारी ऑफिस से गायब हैं। और क्या, हम तो बहुत पहले बोले थे कि ये सब घटना हो रहा है। आपको एनजीओ रद्द कर दिया गया है। जो सफाई का स्थिति देख लीजिए शहर में क्या है, आप वार्ड में देख लीजिए। पहले होता था कि हम लोग वार्ड चुनाव लड़के आते हैं, चुनाव यहाँ मान लीजिए जो भी जीत कर आता है तो उसको जनता वोट करती है, तो हम अपने वार्ड में नहीं जानते कि सफाई होगा कि नहीं होगा। पहले होता था कि वार्ड पार्षद लोग लेटर पर लिख कर देता था कि हमारे यहाँ सफाई को पूर्ण हो रहा है। अब जनता से जाकर पूछेगा तो बताएगा कि हाँ पहले सफाई हो रहा था कि नहीं हो रहा है। एनजीओ को भंग किसने किया है? एनजीओ को भंग कराया गया है। यहाँ कुछ दलाल लग गए हैं कि यहाँ पे आमदनी हो, पैसा का उगाही हो, वही सब खेल चल रहा है यहाँ पे। हमें जो जानकारी मिली थी कुछ वार्ड पार्षदों के सह पे और इशारों पे जो है कि एनजीओ को भंग किया गया। अब देखिए, वार्ड पार्षद के सह पर किया गया कि बाहरी दलाल के सह पर किया गया, ये तो जांच का विषय है। पार्षद क्यों चाहेंगे? क्यों 17 वाली घटना क्या है? 17 वाले में कार्यपालक पदाधिकारी के जो सहायक हैं उनको शायद जीवन यादव बुलाकर चेंबर में गाली गलौज किए हैं, मारपीट किए हैं उनके साथ। क्या एक्शन लिया जा रहा है आप लोगों को? हम क्यों हुआ है? कमीशन के लिए हुआ है, कमीशन के लिए हुआ है। रंगदारी कमीशन सेम्पी गुप्ता जीवन यादव को रखवा कर यहाँ कमीशन उछलवाती है। अपने सेम्पी गुप्ता यहाँ नहीं बैठती हैं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हम शुरू से जब हम फर्स्ट बार सदन में सब लोग उठा तो शुरू से यही मांग हो रहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे तो चलेगा नहीं, वो घर पे बैठी रहती हैं और यहाँ रंगदारी उछलवाती हैं। जेई से रंगदारी मांगा जा रहा है, सहायक से रंगदारी मांगा जा रहा है, एक्जीक्यूटिव अफसर से रंगदारी मांगा जा रहा है, ठेकेदार से रंगदारी वसूला जा रहा है। ये कौन मांगता है, कौन वसूलता है? अब यहाँ पे जो स्थिति बना हुआ है, चेयरमैन साहब बैठाई हैं लोगों को चैम्बर खोल के अपना। जब उप चेयरमैन नहीं रहेंगे तो ये चैम्बर क्यों खुलेगा? दलालों का अड्डा बना दिया गया है इस नगर परिषद को। क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा आप? अब एक्शन एक्जीक्यूटिव साहब को लेना चाहिए। गाली गलौज वो सुने हैं, आप लोग ये प्रतिनिधि हैं। हम लोग एक्जीक्यूटिव साहब के साथ हैं, इस नगर परिषद के साथ हैं। हम लोग अगर नगर परिषद कुछ नहीं एक्शन लेंगे तो आप लोग नहीं लेंगे? हम लोग उसका आना जाना छोड़ देंगे। यहाँ नगर परिषद का काम जो है, जो दलालों को ही जब चलाना है तो दलाल ही चलाए नगर परिषद। क्या जरूरी है पार्षद को, क्या जरूरी है चेयरमैन को, क्या जरूरी है उप चेयरमैन को?